हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण के सूत्र। इसको बोलते हैं शिक्षण के सूत्र। सूत्र क्यों बोला जाता है? एक्चुअली में जब टीचर जो होता है अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस जो नॉलेज देता है तो उसको एक अनुभव प्राप्त होता है, और अनुभव जो प्राप्त होता है उससे वह एक निर्णय लेता है, और ये निर्णय जो होता है अनुभव से निर्णय में जाना एक क्या हो जाता है, सूत्र का कार्य करता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग टीचिंग के लिए जाएंगे, तो जब आप लोग टीचिंग में जाएंगे तो जब आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को यहाँ पे अगर मैं इस मेथड को, इस टेक्निक को यूज करता तो मेरा लेसन प्लान का परफेक्शन ज़्यादा अच्छा होता और मैं बच्चों को बहुत प्रभावशाली ढंग से और बता पाता, या बच्चे जो हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता और उनके मस्तिष्क में एक प्रभाव डाल पाता। तो ये जो अनुभव आपको हुआ, उस अनुभव से आपने एक निर्णय लिया और इस निर्णय से आप एक सूत्र बन गया। तो ये जो है यही एक शिक्षण का सूत्र कहलाता है। ठीक है, जो कि पुराने जितने टीचर्स हैं वो टीचर्स अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इनको क्या करे हैं, बनाए हैं, और ये एक वैज्ञानिक तरीके का है और ये एक्सपीरियंस है, वास्तविक है, विश्वसनीय है। तो हम इसको देखेंगे इजी टू डिफिकल्ट, इसको बोलते हैं सरल से कठिन की ओर, इसको हिंदी में बोलते हैं सरल से कठिन की ओर। यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोई चीज को रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हम पहले इजी कॉन्सेप्ट को रखते हैं। जो भी बच्चे के सामने प्रत्यय रखते हैं वो इजी रखते हैं, और इजी से क्या करते हैं अपन, कठिन की ओर जाते हैं या डिफिकल्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जब आपको मालूम है कि बच्चा छोटी सी बात को, मतलब जो उसके लिए आसान है, पहले वो बात को आप उसके सामने रखोगे और उस नॉलेज के बाद में आप डिफिकल्ट नॉलेज को क्लियर करोगे। नोन टू अननोन में इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीजें आपको पता है उस चीजों को आप क्या करते हो, बताते हो। जैसे कि पूर्व ज्ञान, अभी आप प्रस्तावना में इसको इस्तेमाल करोगे। पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों का, उनको पता है। इस पूर्व ज्ञान से आप क्या करोगे, नवीन ज्ञान को जोड़ोगे, है ना। तो नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए नोन टू अननोन, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो बातें उनको पता है उस बात से आप यहाँ पे जा रहे हो, अज्ञात की ओर उनको लेके जा रहे हो। यहाँ कॉन्क्रीट टू नॉन कॉन्क्रीट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पे ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों सेम है। ठीक है, जैसे मान लो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो चीजें हमारे सामने है उस चीजों से जो चीजें हमारे सामने नहीं है उसको आप क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। जैसे मान लो आपके सामने में आप कैसे बताओगे, जैसे आपके सामने में एक मॉडल है, मॉडल में आपके सामने में एक मॉडल में आपने एक बताया कि भाई ज्वालामुखी कैसे आता है, तो ज्वालामुखी मॉडल के थ्रू आप रिएक्ट करके प्रत्यक्ष रूप से दिखाओगे और वो अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। या साइंस में किडनी का फंक्शन है, तो किडनी का आप क्या करोगे, एक आप डायग्राम बना लोगे, और ये डायग्राम और मॉडल के थ्रू आप इसके अंदर कैसे कैसे फंक्शन होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं उसको आप क्या करोगे, उनको शो करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। या फिर आप जैसे सिंपल सी बात, अपन 4 टाइप की मिट्टी ले लेते हैं और उन मिट्टियों को हम जब लेके जाते हैं कि भाई ये होती है मिट्टियां, तो उस प्रकार से आप बता सकते हो कि भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। तो ये क्या हो गया आपका प्रत्यक्ष, कॉन्क्रीट टू हो गया। या फिर इसको आप कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में भी जा सकते हैं कि अपन सामने में जो चीज दिख रही है उस चीज से हम अप्रत्यक्ष में जा रहे हैं। उसके बाद में वोल टू पार्ट, वोल टू पार्ट में आपका होता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर क्या होता है, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका लैंग्वेज में यूज होता है। जैसे मान लो पूरी कविता आपने पूरी पढ़ के सुना दी,
उस कविता के बाद में फिर आप एक एक लाइन को आप क्लियर करते जाते हो, अंश अंश को, या फिर पूरी कविता को आपने बताया, उसके बाद में आप उसके पार्ट्स पार्ट्स को आप याद करते हो, तो ये क्या हो गया, पूर्ण से अंश हो गया। इसी प्रकार से आप कोई भी चीज को अगर हम पार्ट पार्ट में करते हैं, तो आप जैसे मान लो कंप्यूटर का नॉलेज है ना, तो पहले मैं पूरा एक समग्र कंप्यूटर को दिखा दूंगी, और उस कंप्यूटर को दिखा दूंगी कि भाई ये पूरा सिस्टम है, और फिर उसके बाद फिर एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट में जाएंगे, इनडेफिनेट टू डेफिनेट। यहाँ पे आपका हो जाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर मतलब कैसे होता है, जैसे मान लो आप कोई भी काम को शुरू करते हो, तो आप एकदम ही तो कॉन्फिडेंट नहीं होते हो ना, लेकिन आप जब हम शुरू करते हैं तो हमारा जो नॉलेज होता है या हमारा वर्क होता है वो अनिश्चित होता है, अस्पष्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम काम को बढ़ाते जाते हैं, उसमें हमारा एक्सपीरियंस आता रहता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाता है, और हम निश्चितता की ओर बढ़ते जाते हैं। क्लियर हो गया। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये सेम यहाँ पे आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में भी आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष ही आपका सेम है, कॉन्क्रीट टू अनकॉन्क्रीट भी दोनों चीजों में अपन एक साथ ले सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट को आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं। कुछ बुक में ऐसा दिया है, कुछ बुक में ऐसा दिया है। तो मूर्त से अमूर्त मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ पहले, कि मूर्त से अमूर्त कैसे होता है, कोई चीज आपकी स्थूल है और परिचित है, उस वस्तु से आप क्या करोगे, एक जैसे मूर्त है, मूर्त यानी कि आपको सरल है, स्पष्ट है और इजी है, ठीक है, बोधगम्य में अंडरस्टैंडिंग है, उससे जो चीजें आपके सामने नहीं है वो काल्पनिक है, और काल्पनिक कठिन जो चीज होती है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए लैंग्वेज अलग अलग हो रही है, लेकिन मतलब वर्ड्स अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मूर्त से अमूर्त यानी कि आपके सामने में जो प्रत्यक्ष रूप में है, मूर्त रूप में है, उससे आप अमूर्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप में जा रहे हैं। ओके, यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आपका क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे मान लो हमारे सामने में कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, और कोई चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, उस चीजों तक हमें पहुंचने के लिए यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास में कोई चीजें नहीं है, एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास में एक प्लांट है, ठीक है, अब ये प्लांट क्या है आपका, डायरेक्ट है, ठीक है, सामने दिख रहा है। अब इस प्लांट को आप क्या करोगे, लेके जाओगे और शो करोगे। उसके बाद में प्लांट के जितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में आप लीफ है, तो लीफ यानी पत्ती, ठीक है, अब पत्ती के अंदर की जो संरचना है या फंक्शन है, वो आप क्या है, आपके सामने तो वो है नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, इस प्लांट में इस पत्ती के द्वारा इस पत्ती के अंदर के फंक्शन को इनडायरेक्टली आप उसको क्लियर करोगे। तो डायरेक्ट में क्या है कि भाई प्लांट आपके सामने है, उसमें पत्ती लगी हुई, इसमें तना है, उसमें जड़ है, ये क्या आपको सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, तो ये डायरेक्ट है, सामने है, प्रेजेंट है। अब आपके पत्ती के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, ये आपको मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये आप बता सकते हैं क्या, नहीं। तो फोटोसिंथेसिस को आप क्या करोगे, चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करोगे, और इस पत्ती के अंदर के उसका जो फंक्शन है उसको आप बताओगे कि भाई यहाँ पे पानी, ये हवा, और ये आपका ये हरित लवक इसमें होगा, तो इस प्रकार से इसमें फोटोसिंथेसिस के फंक्शन होगा, पत्ती भोजन बनाएगी, और उसके बाद में वो प्लांट लिविंग रहेगा। ये क्लियर हुआ। या आप स्नोफॉल बच्चों को दिखाना है, तो आप रुई लेके चले गए, कॉटन लेके चले गए, उस कॉटन को आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे, बर्फ जो होती है ऐसे सॉफ्ट होती है कॉटन की तरह, जैसे रुई गिरता है वैसे कॉटन जैसे अपन उड़ाते हैं, तो उसी प्रकार से बर्फ गिरती है। तो इनडायरेक्ट वे में आप उस चीज को क्लियर करते जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे।
अब स्पेसिफिक टू जनरल और पर्टिकुलर टू जनरल एक ही है, नेम अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य। आपको ये चीज पता होगी कि कोई भी चीज जो हमारे लिए एकदम इम्पोर्टेंट होती है, जैसे मान लो कोई उदाहरण आप दे रहे हो, तो उदाहरण दोगे, उदाहरण के थ्रू आप क्या कर रहे हो, नियम को बता रहे हो। यही चीज आपका किस में आ जाता है, इंडक्शन से डिडक्शन, इसको बोलते हैं आगमन से निगमन। अब आगमन में क्या था, उदाहरण, आगमन से निगमन, निगमन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी उदाहरण देंगे, उदाहरण से हम किस में जा रहे हैं, नियम में जा रहे हैं, निगमन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है, विशिष्ट से सामान्य में उदाहरण देंगे, उदाहरण के द्वारा आप एक नियम को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, ठीक है। और उसके बाद में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आप नियम बताओगे और उसके बाद में आप उसको विशिष्ट बताओगे, क्लियर है। जैसे मान लो अगर अपन कोई चीज को, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप दिए हो कि बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हो कि भाई बॉल क्यों नीचे गिर रही है, तो आपने एग्जाम्पल दिया कि बॉल का गिरना, तो यहाँ पे आप नियम बताओगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्लियर है। उसी प्रकार से पैथागोरस का नियम भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके उसके अनुसार और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो सोशल में भी ले सकते हैं, साइंस में ले सकते हैं, मैथ में ले सकते हैं। तो स्पेसिफिक टू जनरल भी जा सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक भी। यदि आपका नियम जो है, नियम आपको इजी है, तो आप कहाँ जाओगे, सामान्य, पहले सामान्य बात को क्लियर, जैसे सामान्य चीजें हैं, सामान्य चीज से आप विशिष्ट की ओर भी जाओगे और विशिष्ट से सामान्य की ओर भी जाओगे, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, ओके। उसके बाद पर्टिकुलर टू जनरल सेम है, स्पेसिफिक टू जनरल सेम है, बस इसके वर्ड है, स्पेसिफिक को यहाँ पर्टिकुलर बोलोगे। एनालिसिस टू सिंथेसिस देखेंगे, एनालिसिस में जब कोई बच्चे के सामने में कोई समस्या है, तो उस समस्या को आप क्या करते हो, समस्या को आप एनालाइज करोगे। एनालाइज यानी कि उसको इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण। थोड़ा यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है, इसको मैं ठीक करूंगी, संश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई समस्या है उसको विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं यानी एनालाइज करके हम उसको देखना चाह रहे हैं कि कौन से पार्ट में क्या चीज का प्रॉब्लम है और क्यों हो रहा है। जब इसकी खोज हमें हो जाती है, तो हम जब पार्ट जो निकलता है, एक पार्ट में जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस सबको एकत्रित करेंगे, संश्लेषित करेंगे और एक ज्ञान, स्थायी ज्ञान पे पहुंचेंगे। कौन से ज्ञान पे पहुंचेंगे, स्थायी ज्ञान पे पहुंचेंगे कि ऐसे करने से ये काम होता है। मतलब ये एनालिसिस टू सिंथेसिस हुआ, विश्लेषण से संश्लेषण हुआ, ओके। उसके बाद फ्रॉम सीन टू अनसीन, अनसीन, सीन टू अनसीन यानी कि क्या होगा, आपका जो चीजें आपके सामने है उस चीज से, इसको भी सेम वर्ड लिखा है बुक्स में, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो चीज सामने है उस चीजों से आप अप्रत्यक्ष को दिखा सकते हो, ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। कॉन्क्रीट से आपका एब्स्ट्रैक्ट, या आप इसको मूर्त से अमूर्त आपने क्लियर कर दिया था। एक जगह पे थोड़ा सा आप लोग को एक और मैं बताना चाह रही थी, जो थोड़ा सा यूज होता है, जनरल यूज नहीं होता लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए, वो है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ, उसको बोलते हैं हिंदी में मनोवैज्ञानिक
वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक से आपका आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक से आपका हो जाएगा तार्किक, तार्किक में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चों की रुचि, योग्यता, जिज्ञासा और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजिकली हम जाके बच्चे को लॉजिक में पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या ले रहे हैं, टीचिंग मटेरियल लेके जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम मेथड यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा है जो लेटेस्ट में चल रहा है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिक। ठीक है, लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक टू मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम में। इसमें बच्चे की रुचि, उसकी योग्यता और उसकी जिज्ञासा और उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप टीचिंग मटेरियल और आपके मेथड, आपके टेक्निक को यूज करते हुए आप लेसन प्लान को इजीली प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अपने ये आप लोग का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमको कौन सा कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो ये जो जितने हैं उनके जो मोस्ट प्रॉब्ली यही यूज होते हैं और आपको नाम याद रखना है, क्योंकि वाइवा में पूछते हैं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू।